हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सचदेवा क्लासेस। हम टॉपिक कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। और प्रीवियस टॉपिक में हमने बॉन्ड से रिलेटेड पढ़ा और अभी जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड स्टडी करेंगे। एक थ्योरेटिकल पोर्शन है डियर स्टूडेंट ये आपका। और बेटा कई बार आपको ये पूछा भी जा सकता है सीबीएसई बोर्ड में, जो 1 मार्क्स की थ्योरेटिकल में ये एक आधा इसमें ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, साथ साथ अपने नोट्स बनाइए। बहुत इजी लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे और डैम श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और एचबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी। और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में, तब ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, डिवेंचर हमने पढ़ा, इसके फीचर्स भी हमने पढ़े। अभी जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइप्स जो है इसका सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर। क्या होते हैं? मॉर्गेज का मतलब होता है बेटा कोई चीज गिरवी रख देना बैंक वगैरह में, जैसे नॉर्मली तो ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर। सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर क्या होते हैं? मान लो किसी कंपनी ने 50 करोड़ के डिवेंचर इशू किए, क्लियर, और ए एक डिवेंचर होल्डर है, उसने परचेज किए। तो आपको पता है कि वो इतना पैसा बिग अमाउंट में क्यों इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, क्योंकि रिस्क है इसमें। तो कंपनी ने ना अपनी कुछ पर्सनल एसेट्स जो है वो मॉर्गेज की है ए के पास। मॉर्गेज की है किसके पास? ए के पास। इन फ्यूचर कंपनी के पास कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो कंपनी जो है, कंपनी का सपोज करो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या आफ्टर 10 ईयर मतलब कंपनी की पेइंग कैपेसिटी नहीं रहती, तो डिवेंचर होल्डर के पास ये राइट होता है कि जो कंपनी ने उसके पास मॉर्गेज की पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स, वो कंपनी की पर्सनल एसेट्स ओपन मार्केट में सेल कर देगा। क्लियर? और जो भी डिवेंचर का बनेगा वो रिसीव कर लेगा। क्लियर? ठीक है। तो सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर क्या होते हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच आर इशूड बाय ए कंपनी ऑन ए मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द डिवेंचर होल्डर। कंपनी डिवेंचर होल्डर को कुछ अपनी पर्सनल एसेट्स को मॉर्गेज करती है कि मतलब भाई अगर हम 50 करोड़ रुपीस आफ्टर 10 ईयर अगर लौटा नहीं पाए तो ये हमारी एसेट्स आपके पास मॉर्गेज है। क्लियर? और आफ्टर 10 ईयर अगर हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं रहती तो आप हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल कर देना, तो इसमें डिवेंचर होल्डर का रिस्क खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे आपके सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर। बहुत इजी टॉपिक है बेटा, इसको बड़ा आराम से कर लीजिएगा। सेकंड रहेगा अनसिक्योर्ड। सेकंड क्या रहेगा? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड इसका रिवर्स हो जाएगा। इन अनसिक्योर्ड में कोई भी पर्सनल एसेट्स कंपनी मॉर्गेज नहीं करती। क्लियर? तो इसमें कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि फिर डिवेंचर होल्डर इसको खरीदते क्यों है? इस टाइप्स के डिवेंचर होल्डर इन डिवेंचर्स को क्यों परचेज करते हैं? इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होती है वो थोड़ी हाई कैटेगरी की होती है। रिस्क ज्यादा होगा पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा आएगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा डिवेंचर होल्डर को। क्लियर? तो ये आपके क्या कहलाएंगे फिर? आपके अनसिक्योर्ड डिवेंचर। तो इस टाइप्स के डिवेंचर को हम क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड डिवेंचर। क्लियर? मतलब उनके बदले में कोई कंपनी अपनी पर्सनल एसेट्स को मॉर्गेज नहीं करती। इसका एक फायदा ये हो जाता है डिवेंचर होल्डर को कि इसमें इंटरेस्ट की जो रिटर्न है वो थोड़ी ज्यादा मिलती है, रिस्क ज्यादा रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे है रजिस्टर्ड डिवेंचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से करिएगा, इसको सुन लो पहले क्या टॉपिक है ये। रजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर
विच रिकॉर्डेड इन द इशू ऑफ रजिस्टर। मतलब रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होल्डर होते हैं, वो डिवेंचर होते हैं जिनका नेम जो है, कंपनी एक इशू ऑफ डिवेंचर का एक रजिस्टर मेंटेन करती है। जिन डिवेंचर का नेम इसमें रजिस्टर्ड होगा, इंटरेस्ट उन्हीं को ही मिलेगा। क्लियर? तो वो क्या कहलाएंगे? आपके रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनका नेम इशू ऑफ डिवेंचर में के रजिस्टर में नोट होगा, वो रजिस्टर्ड है। और भाई जिनका रिकॉर्ड नहीं होता वो बियरर है। क्या कहलाएंगे? वो बियरर। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो बियरर डिवेंचर है। कौन से डिवेंचर हैं? बियरर डिवेंचर है। जिनका नेम कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर का जो रजिस्टर है उसमें मेंटेन नहीं करती, नोट नहीं करती, वो बियरर है। और रिडीमेबल कौन से होते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनका पैसा एक कंपनी अपने लाइफ स्पैन में लौटा देती है। मतलब कंपनी अभी करंट पोजीशन में है, कंपनी अभी वर्किंग है, कंपनी अभी चल रही है, इस दौरान अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर का पैसा लौटा दे तो उसको क्या बोलेंगे? रिडीमेबल। मतलब कंपनी अपने जीवन काल में पैसा लौटा देती है तो वो रिडीमेबल है। और जिनका पैसा कंपनी जीवन काल में नहीं लौटाती, वाइंडिंग अप के बाद लौटाती है, तो उनको क्या बोलेंगे? इरिडीमेबल डिवेंचर। क्या बोलेंगे इसको? इरिडीमेबल डिवेंचर। और आगे रहेगा आपका कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? बड़ा ध्यान से करिएगा इसको, बहुत इजी टॉपिक है बेटा। 100 रुपीज का सपोज करो डिवेंचर है, मार्केट में ना मंदी का दौर है तो डिवेंचर 80 रुपीज का हो गया, तो यहां नुकसान कितना हो रहा है डिवेंचर को? जिसने डिवेंचर खरीदे 20 रुपीज का नुकसान है। और इसी कंपनी के 10 रुपीज का शेयर है और मंदी की वजह से ये 8 रुपीज का पहुंच गया, तो यहां भी नुकसान कितने का है? 2 रुपीज का। तो ऐसे डिवेंचर जो कन्वर्टेबल टाइप के हैं वो डिवेंचर के बदले में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। या जो डिवेंचर जिनको ये राइट है कन्वर्ट होने का, वो अपने डिवेंचर इक्विटी शेयर में या एनी अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट करवा लेते हैं, वो कन्वर्टेबल हैं। और भाई जिनके कन्वर्ट नहीं होते वो नॉन कन्वर्टेबल हैं। क्या है? नॉन कन्वर्टेबल है। अगर भाई मंदी का दौर भी है तो आपको बड़े आराम से जो लॉस हो रहा है उसको सहन करना पड़ेगा। तो ये थे बेटा आपके टाइप्स ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन। 1 मार्क्स की थ्योरी में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो बड़ा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्लास को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्लास में हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।